हेलो टू एवरीवन। देखिए, आज अपन पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर। सबसे पहला वर्ड आपको ध्यान रखना है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट मीन्स कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब अपन ने स्टार्ट किया था तो आपको ऑर्डर एंड डिग्री को डिफाइन किया गया था, जिसमें कुछ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के भी थे। और आज अपन पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर। दैट मीन्स ऑर्डर का सेंस रहता है कि जितना ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया जाता है, मोर देन वन टाइम्स, these are known as higher order differential equation। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड रहता है, कंसेप्ट क्या है। और इसमें भी दो केस रहते हैं, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, और एक और केस रहता है वेरिएबल कोफिशिएंट। अभी जो मैं कह रहा हूं कि जो बीटीओ से फर्स्ट सेम में जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके सिलेबस में दोनों है, कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है और वेरिएबल भी है। बट एग्जाम के व्यू से देखें तो आपके लिए कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले एग्जाम के हिसाब से आपके बीटीओ वालों के हमेशा पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। दैट मींस 100% चांस है कि इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। दैट मींस इसके पूरे कंसेप्ट को ध्यान से समझना है और अच्छे से अटेंड करोगे आप लोग। उसके अलावा भी जो इंडिया के जो इंजीनियरिंग के जो भी यूनिवर्सिटीज है, उनके भी सिलेबस में सेम टॉपिक रहता है। बस फर्क ये रहता है, कहीं पे फर्स्ट सेम में है तो किसी यूनिवर्सिटी में इसको थर्ड या फिफ्थ सेम या फोर्थ सेम में इसको सिलेबस में डाल रखा है। दैट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जब अपन कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि इसको समझते हैं कि ये होता कैसा है, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे एग्जाम में कि ये हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, इस पैटर्न में रहती है, मतलब मोर देन वन। तो एन टाइप की ये जो डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसके साथ ये कांस्टेंट है। ए जीरो जो है वो किसको शो कर रहा है, कांस्टेंट है। ए वन भी कांस्टेंट है। इस तरह से ए टू ए थ्री एंड ए एन, ये सब कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो मोर देन वन ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल फंक्शन हो सकता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी फिलहाल अपन जनरल लैंग्वेज में फंक्शन ऑफ एक्स कहते हैं राइट हैंड साइड क्यू एक्स को। क्लियर। बट यहाँ पे कोई सी भी वेरिएबल हो सकती है जिसके लिए अपन सॉल्व करना चाहते हैं। अब यहाँ पे a0 a1 आप समझ चुके हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन नहीं है। अगर वेरिएबल फंक्शन होता है तो उसके अंदर मेथड अलग होता है। अभी अपन कांस्टेंट कोफिशिएंट वालों के लिए पढ़ रहे हैं। अब अगर अपन रिप्लेस करें इसमें कि डी डी एक्स को डी में, दैट मीन्स डी वन फर्स्ट डेरिवेटिव, डी टू को डी टू डी एक्स टू को डी टू में, इसी तरह से करते हुए अपन डी एन डेरिवेटिव्स को डी एन में लिखते हैं, जिसके किसी स्टैंडर्ड फॉर्म प्राप्त होती है तो थोड़ा लिखने में आसानी होती है। तो इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है, ए जीरो डी एन डेरिवेटिव ऑफ वाई, ए वन डी एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ वाई एंड सो ऑन, ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब इसको और थोड़ा क्लोज करके लिखे तो y इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो ये इस पैटर्न की दिखती है, a0 a1 dn माइनस टू एंड y इज इक्वल टू qx। और इन जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म के अंदर, ये इसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म जिसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, f ऑफ d। दैट मींस यहाँ पे आपके पास एक d डेरिवेटिव का फंक्शन रहता है जो y वेरिएबल के लिए है और x के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व किया जाना है। अब यहां तक अपन ने लिखना सीख दिया कि जो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस फॉर्मेट में आपको लिखना सीखना है। अब इसके आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो रहता है, क्योंकि ये y के लिए सॉल्व हो रही है, दैट मींस यहाँ पे y लिखेंगे। अगर और कोई वेरिएबल t या u होती तो यहाँ पे t या u लिखते। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, CF प्लस PI। CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहता है और PI है वो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है। दैट मींस दोनों पार्ट सॉल्व अलग अलग किए जाएंगे, दोनों का मेथड अलग है। CF के अंदर कुछ टर्म्स जानेंगे कि CF क्या होता है और PI के मेथड अलग है। दोनों के मेथड सीखने के बाद में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर आपको क्वेश्चन में q ऑफ x इज 0 तो उसका सॉल्यूशन में मात्र CF ही एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर PI डजंट एग्जिस्ट। दैट मींस उसके अंदर PI नहीं होता,
जो CF वैल्यू होगी वही उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है और QX इज इक्वल टू 0। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी वेरिएबल फंक्शन होगा तो उनमें 100% आपको PI भी फाइंड करना पड़ेगा। अब आते हैं अपन पहले एक एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं। CF कैसे फाइंड करना है, तो पहले अपन CF पे फोकस करेंगे, CF निकालना सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे CF निकालने के, जिससे आपका CF वाला पोर्शन क्लियर हो। और उसके बाद में अपन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में PI कैसे निकाला जाता है और PI के क्या फॉर्मेशन है, क्या उसके अंदर मेथड है। अब CF निकालने के लिए देखिए आपको कुछ स्टेप ध्यान रखने हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 अगर नहीं दी हुई है तो पुट राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड को 0 कर दो, d को m में रिप्लेस करके एक f ऑफ m का फंक्शन मिल जाएगा। इसमें जैसे ही d को m लिखोगे और राइट हैंड साइड को 0 लिखोगे और y को 1 लिख देना, तो f ऑफ m इज 0। इस प्रकार की एक n की इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन को अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। AE मतलब सहायक समीकरण, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सहायक समीकरण। मतलब इस डी को सॉल्व करने के लिए एक ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प ली जाती है। अब ये f ऑफ m का जो फंक्शन आता है इसको 0 रख के सॉल्व करते हैं और इसके रूट्स प्राप्त करने हैं। अब रूट्स प्राप्त करने के लिए आप डायरेक्टली भी आप इंफेक्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप फैक्टराइज करें। अदरवाइज अगर कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है, डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं रूट्स, तो फिर आपको क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है जो f ऑफ m है। और फैक्टर्स करने पर कुछ संभावनाएं बनती है कि आपको रूट्स है वो डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं। कैसे कैसे रूट मिलते हैं, पहला केस मैंने लिखा है यहाँ पे रियल एंड रेशनल रूट। तो रियल एंड रेशनल रूट होंगे, इसमें भी दो केस होते हैं, इक्वल रूट एंड अनइक्वल रूट। दैट मींस ऑल रूट आर डिस्टिंक्ट, मतलब सभी रूट अलग अलग है, या कभी 2 रूट इक्वल है, 3 रूट इक्वल है, 4 रूट इक्वल है, तो उस समय इसका CF वैल्यू अपन अभी यहाँ पे CF निकालेंगे। तो CF डिपेंड करता है इस AE के रूट्स के ऊपर। तो आपको पहले ये देखना है कि आपको जो रूट्स मिले हैं वो कैसे मिले हैं। हो सकता है कुछ रियल रेशनल मिले, कुछ रियल रेशनल इरेशनल भी मिल सकते हैं, दोनों कंबाइंड। या कुछ रूट तो रियल एंड रेशनल हो और कुछ रूट आपको इमेजिनरी मिल सकते हैं। तो इसके लिए मेथड क्या है वो अपन अगले वीडियो में जानेंगे। अभी फिलहाल अपन ने ये देखा कि आपका जो क्वेश्चन है उससे f ऑफ m बनाना है, सॉल्व करना है, और इन तीन कैटेगरी में से कोई से भी रूट आपको मिल सकते हैं। हो सकता है तीनों कैटेगरी साथ मिले, कोई 2 कैटेगरी के रूट आपको साथ मिले, या कोई सिंगल कैटेगरी भी मिल सकती है। और ध्यान रहे इसमें भी इक्वल एंड अनइक्वल रूट के लिए अलग फॉर्मूला है, इस इरेशनल में भी इक्वल एंड अनइक्वल के लिए अलग केस है, और इमेजिनरी में भी सेम केस, मतलब इक्वल रूट एंड अनइक्वल रूट के लिए अलग फॉर्मेशन है। तो अभी अपन ने जो इस वीडियो में जाना है वो ये है कि f ऑफ d जो होता है हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सीधा सा टारगेट मेथड ये हो गया कि पहले राइट हैंड साइड 0 लिखो, क्योंकि पहले CF निकालना है। राइट साइड 0 रख के d डेरिवेटिव को m में बदल दो और y को 1 में बदल के इक्वल 0 रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और तीनों कैटेगरी में से जो रूट आपका सॉल्यूशन दे रहा है, फैक्टराइजेशन से दे रहा है, डायरेक्ट दे रहा है, वो रूट आप फाइंड कर लो एक बार। अब रूट फाइंड करने के बाद उसका CF वैल्यू क्या होगा अपन अगले वीडियो में जानते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सबको अच्छे से घर पे भी बैठ के समझ में आ जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।